Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you learning styles. Earlier to this, we have already discussed about learning styles and theories of learning styles, but this lecture has covered in totality nature, you can say hypothesis, critical acclaim, strengths, limitations of learning styles and theories too. सो लेट स्टार्ट डीकंस्ट्रक्टिंग लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि हम लर्निंग स्टाइल को समझने जा रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्ट क्या है ये समझने जा रहे हैं. तो इसमें क्या पढ़ेंगे? एक क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स, इंपीरिकल एविडेंस एंड मॉडर्न पेडागोजी. यानी कि किस प्रकार का ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इसका इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएशन जब किया जाएगा तो प्लस माइनस दोनों बातें पढ़ी जाएंगी. इंपीरिकल एविडेंस इसका क्या है कि नहीं है, और मॉडर्न पेडागोजी में इसका क्या स्थान है, या अब ये किस रूप में लिया जाता है. तो लर्निंग स्टाइल्स आर इन्फर्ड कंस्ट्रक्ट्स नॉट ऑब्जर्वेबल बायोलॉजिकल ट्रेट्स. यानी कि ये कंस्ट्रक्ट है. हम लोग अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी में मुझे आपसे बात करनी है कंस्ट्रक्ट पे, कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है और कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट में क्या अंतर होता है. तो ये कोई बायोलॉजिकल ट्रेट नहीं है, मतलब हम इसको लेकर पैदा नहीं हुए हैं. ये सिर्फ इन्फर्ड कंस्ट्रक्ट है, मतलब इन्फरेंस निकाला गया है. तो क्या कहा जा रहा है, ये है ब्लैक बॉक्स ऑफ इन्फ्लुएंस. तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ लर्नर्स हैं जिनको डायग्राम से ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, कुछ हैं जो लेक्चर सुन के बेहतर समझते हैं, और कुछ हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करके ऑर्गेनाइज करके बेहतर समझते हैं. ये ब्लैक बॉक्स है, इन्फरेंस है. एक इन्फरेंस निकाला गया है कि ऐसा किया जाएगा तो उसका परिणाम बेहतर आएगा. ये लर्निंग स्टाइल है. तो इल्यूजन क्या है, भ्रम की स्थिति कब पैदा होती है? जब हम ये मान लेते हैं, द कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट लर्निंग स्टाइल्स आर इन्नेट. जब हम ये मान लेते हैं कि हम इसी लर्निंग स्टाइल के संग पैदा हुए. नो, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ नॉट हेरिडिटरी, इट इज़ नॉट इन्नेट. ये शाश्वत नहीं है हमारे साथ. यूनिवर्सली मेजरेबल फिजिकल ट्रेट्स भी नहीं है. साइकोलॉजिकल रियलिटी क्या है? दीज आर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, मतलब बनाया गया है. यूज्ड टू एक्सप्लेन लर्नर वेरिएबिलिटी. क्यों बनाया गया? क्योंकि कई लर्नर, मतलब अलग अलग तरीके के लर्नर आपकी क्लासरूम में हो सकते हैं. तो लर्नर वेरिएबिलिटी को की व्याख्या करने के लिए ये कंस्ट्रक्ट बनाए गए हैं. दे रिप्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव theoretically mediated patterns in how learners perceive, process and organize information. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंटेक्स्ट सेंसिटिव, यानी कि जो इनका एनवायरनमेंट है उसके प्रति सेंसिटिव है. थ्योरेटिकली मीडिएटेड पैटर्न है कि लर्नर कैसे परसीव करता है, कैसे प्रोसेस करता है और कैसे ऑर्गेनाइज करता है जो उसको सूचना मिलती है. मतलब सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण, उनकी उनकी प्रक्रिया और उनका संगठन कैसे करता है कौन? लर्नर. ओके. तो ये कह रहा है कि द लर्नर ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल इंटरएक्टिंग डायमेंशंस साइमल्टेनियसली. मतलब हम जब लर्नर की भूमिका में होते हैं तो हम कॉग्निटिव डायमेंशन, इफेक्टिव डायमेंशन और फिजियोलॉजिकल और सेंसरी सभी डायमेंशंस पे काम कर रहे होते हैं. तो कॉग्निटिव डायमेंशन के बारे में कहा जाए तो ये किस पे फोकस करता है? हमें पता है कि कॉग्निशन है तो ये प्रोसेसिंग पे और परसेप्शन पे फोकस करेगा. इंटीग्रेटेड डीपली इनटू मॉडल्स लाइक डेविड कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल प्रोसेस. हम लोगों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पढ़ी है, डेविड कोल्ब की जो साइक्लिक प्रोसेस है वो भी पढ़ी है. तो कॉग्निटिव डायमेंशन डेविड कोल्ब की थियरी से रिलेट करता है. इफेक्टिव डायमेंशन में क्या होता है कि हम कितने मोटिवेटेड हैं, हमारा इंटरेस्ट कितना है, हमारा एटीट्यूड क्या है लर्निंग एनवायरनमेंट के प्रति. और फिजियोलॉजिकल और सेंसरी डायमेंशन का मतलब होता है हाईलाइट्स बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. मतलब ये कहता है कि हमारा जैविक और पर्यावरणीय कारक जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और ये डन एंड डन का मॉडल है. एंड सेंसरी मोडालिटीज लाइक विजुअल और ऑडिटरी प्रेफरेंसेस. तो ये तो डायमेंशंस हो गए, यानी कि तीनों चारों डायमेंशन में लर्नर काम कर रहा होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ. और ये टेंडेंसीज हैं आर रिलेटिवली स्टेबल बट कंटिन्यूसली अडेप्ट टू कॉन्टेक्स्ट. मतलब कि ये स्थिर है लेकिन चेंज भी हो सकती है लगातार, जैसे जैसे आपका कंटेक्स्ट बदलेगा, आपका संदर्भ बदलेगा. तो बेस लाइन क्या है कि लर्निंग स्टाइल्स आर शेप बाय पर्सनालिटी. हमारी पर्सनालिटी से शेप होती है हमारी लर्निंग स्टाइल, हमारे पूर्व के अनुभवों से शेप होती है, कल्चरल बैकग्राउंड से शेप होती है, और एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है. मतलब लगभग लर्निंग स्टाइल समान है लेकिन कंटिन्यूअसली ये बदलता भी है कंटेक्स्ट के साथ. और सिचुएशनल वेरिएबिलिटी क्या है? लर्नर्स डायनेमिकली एडजस्टेड देयर मोड्स बेस्ड ऑन. जो लर्नर है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, गतिशील है, अपने मोड को बदल लेता है. कब? जब टास्क की डिमांड हो, जब इंस्ट्रक्शनल कंटेक्स्ट ऐसा हो, या मेटाकॉग्निटिव
कॉग्निटिव अवेयरनेस उसके अंदर आ जाए तो टेक अवे क्या होगा हमारा, हम क्या लेके जाएं इस स्लाइड से कि अ प्रिफर्ड स्टाइल मे नॉट अलाइन विद द डिमांड्स ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, देयरफॉर लर्निंग स्टाइल्स फंक्शंस एज सिचुएशनल प्रेफरेंसेस नॉट यूनिवर्सल डिस्पोजिशंस। यानी कि हमारी सार्वत्रिक प्रकृति नहीं है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से हमने अपना प्रिफर्ड मोड अडॉप्ट कर लिया है कि साइंस की क्लास में हम डायग्रामेटिकली बेहतर समझ में आएगा, लेकिन आर्ट्स की क्लास में हमको, या हिंदी की क्लास में, लिटरेचर की क्लास में हमें किससे बेहतर समझ में आएगा, जब हम सुनेंगे, लेक्चर सुन के। तो ये हमारा सिचुएशनल प्रेफरेंस है, नॉट ना कि यूनिवर्सल डिस्पोजिशन। फिर थियोरेटिकल प्लूरलिज्म हैज प्रिवेंटेड अ सिंगुलर एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन। वो कह रहा है कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं, इसीलिए इसको थियोरेटिकल प्लूरलिज्म का नाम दिया गया, और एक एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन इसके पीछे इसका बेस नहीं है। जैसे कि देयर इज नो सिंगल यूनिफाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टाइल, मल्टीपल, बहुत सारी हैं, समटाइम्स कंपीटिंग, कभी कभी एक दूसरे को कंपीट भी करती हैं, एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन लर्नर वेरिएबिलिटी, और ये सब मिल के लर्नर की विभिन्नता को, विविधता को एक्सप्लेन करते हैं। और ईच आइसोलेटिंग डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपने कहा कि सारे डिमेंशन में काम कर रहा है, कॉग्निटिव पे भी, इफेक्टिव पे भी, फिजियोलॉजिकल पे भी, सेंसरी पे भी। तो यही कह रहे हैं कि कोई किसी थेरिस्ट ने किसी डायमेंशन पे बात की है, किसी ने किसी एक पे बात की है, इस तरह से करते हुए बहुत सारी थेरीज इसके पीछे लगती हैं। तो की फ्रेमवर्क हमारे क्या है, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग जो है, साइक्लिक लर्निंग जो है, वो बहुत मानी जाती है इसमें। और सेंसरी मोडेलिटीज की भी बात करते हैं लोग, जो फिजियोलॉजिकल और परसेप्चुअल जिसका बेसिस आधार है। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डेविड कोल्ब्स का नाम आपको याद होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पहले भी हमने बात की थी। इसमें इनका कोर कंसेप्ट क्या है कि लर्निंग इज नॉट ए पैसिव रिसेप्शन ऑफ डेटा बट ए साइक्लिक प्रोसेस इंटीग्रेटिंग कॉग्निशन विद डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो सीखना है, जो अधिगम है, वो कोई पैसिव रिसेप्शन नहीं है कि बस बैठे बैठे मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं और डेटा अपने आप हमसे परसीव हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, नहीं। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें हमारा संज्ञान हमारे अनुभव से एकीकृत होता है और लर्निंग होती है। तो ये है आपका कोल्ब का साइकिल। पहले हमको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलता है, उस पर हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब हम उसका प्रेक्षण करते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट अपॉन करते हैं, फिर हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट में कुछ अमूर्त चिंतन करते हैं, कुछ अमूर्त अर्थ निकालते हैं उसका, और बाद में हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और फिर एक्सपीरियंस मिलता है, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर कंसेप्चुलाइजेशन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, और ये क्रम चलता रहता है। यहाँ पे हम एक नई सिचुएशन से एंगेज होते हैं, यहाँ हम रिव्यू एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और उस एक्सपीरियंस से नए आइडियाज निकालते हैं, और फिर हम प्लान करते हैं और ट्राई आउट करते हैं व्हाट वाज लर्न इन ए न्यू कंटेक्स्ट, मतलब जो सीखा है उसी का एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और फिर हमको अनुभव मिलता है, और ये क्रम चलता रहता है। वार्क मॉडल, ये भी बहुत फेमस मॉडल है लर्निंग स्टाइल का। वार्क में वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, आर फॉर रीड या राइट, और के फॉर काइनेस्थेटिक, और ये फ्लेमिंग का मॉडल है, नील फ्लेमिंग। दी वार्क मॉडल कैटेगराइजेस लर्नर्स बाय सेंसरी मोडेलिटी, मतलब वो कोल्ब का कॉग्निशन से रिलेटेड है, और फ्लेमिंग का सेंसरी, मतलब हमारी सेंसेस किस में काम कर रही है। इसका कोर कंसेप्ट क्या है, लर्नर्स प्रिफर स्पेसिफिक सेंसरी चैनल्स फॉर द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन को प्रिफर करता है आउटपुट या इनटेक के इंफॉर्मेशन के। जैसे विजुअल लर्नर जो है वो प्रेफरेंस फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप सिखाइए तो विजुअल लर्नर बेहतर सीखेगा, या उसकी प्रेफरेंस ये है। ऑडिटरी सुन के बेहतर सीखता है, डिस्कशन से, पार्टिसिपेशन से, है ना, लेक्चर से। रीड या राइट के लिए प्रेफरेंस है कि हमको लिखा हुआ मिल जाए तो हम बेहतर समझ पाएंगे। और काइनेस्थेटिक वाले कुछ ना कुछ मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं, सिमुलेशन, प्रैक्टिस। तो ये एक फेमस वार्क मॉडल है आपका लर्निंग स्टाइल का। तो आइसोलेटिंग लर्निंग स्टाइल्स फ्रॉम रिलेटेड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, आप इसको कॉग्निटिव स्टाइल से, लर्निंग स्ट्रेटजीज से और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के साथ मत समझिए, इन सबसे अलग है। कैसे, लर्निंग स्टाइल का फोकस ब्रॉडर एजुकेशनल प्रेफरेंसेस पे है, जबकि कॉग्निटिव का कंसिस्टेंट वेज ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम प्रोसेस कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जबकि लर्निंग स्ट्रेटजी का गोल डायरेक्टेड टेक्टिकल अप्रोच है, कि हमारा गोल के प्रति हमने कैसी अप्रोच अपनाई है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस तो आपको पता ही है कि इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के बहुत सारे डोमेन हैं, जो कि हार्वर्ड गार्डनर की क्या थ्योरी है।
फिर लर्निंग स्टाइल का नेचर, ये हैबिचुअल टेंडेंसी, मतलब हमारी आदत है कि हम करेंगे तो बेहतर सीखेंगे, जबकि कॉग्निटिव स्टाइल हमारे स्ट्रक्चरल या सबकॉन्शियस में चलती है। और लर्निंग स्ट्रेटजीज कॉन्शियस टेक्निक है, आपने जानबूझ के इसको चुना है, गोल डायरेक्टेड है ना। और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हमारी कैपेसिटी है। तो लर्निंग स्टाइल के एग्जाम्पल जैसे वार्क मॉडल, डन एंड डन का मॉडल, कॉग्निटिव स्टाइल का फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट, लर्निंग स्ट्रेटेजी का जैसे हम समराइज करके सीखते हैं, स्पेस्ड रेपिटेशन से सीखते हैं, मतलब स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब होता है कि रुकेंगे थोड़ा सा फिर रिपीट करेंगे। और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का स्पेशियल रीजनिंग, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, ये हमको पता है। फिर द मैचिंग हाइपोथेसिस बिकेम द डिफॉल्ट पेडागोजिकल असम्पशन। अगर हमने ऐसा किया कि हम मैच करेंगे हाइपोथेसिस से, तो हम हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि द वाइड स्प्रेड बिलीव दैट टीचिंग अकॉर्डिंग टू ए लर्नर्स डायग्नोज स्टाइल डायरेक्टली इंप्रूव्स एजुकेशनल आउटकम्स, है ना। मैचिंग हाइपोथेसिस बिकेम द डिफॉल्ट पेडागोजिकल असम्पशन, मतलब कि ये मैच करेंगे जब आप अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी को, सॉरी टीचिंग स्ट्रैटेजी को बच्चे की लर्निंग स्टाइल से, तो आउटकम बढ़िया होगा। ये डिफॉल्ट पेडागोजिकल असम्पशन मान लिया गया है कि हमको ऐसे ही पढ़ाना है। जैसे विजुअल इंस्ट्रक्शन, अगर आप विजुअल लर्नर को देंगे तो अच्छा आउटकम आएगा, लेकिन विजुअल लर्नर को अगर आप ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन देंगे तो आप ऑप्टिमम आउटकम नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। ये कहने का मतलब है कि दिस लेड टू ए मैसिव पुश टुवर्ड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। तो इससे क्या होगा, हम लर्नर को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षा देंगे, शिक्षा पद्धति को निर्मित करेंगे जैसा कि चल रहा है, जैसा कि बातचीत की जा रही है कि ऐसा होना चाहिए। ड्राइविंग एजुकेटर्स टू हेवीली फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल डाइवर्सिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी एंड एफर्ट्स टुवर्ड इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो इससे क्या क्या होगा, हम इंस्ट्रक्शन देते समय डाइवर्सिफाइड होंगे कि हम मतलब विजुअल लर्नर को भी टेकल करें, हम ऑडिटरी को भी करें, हम मतलब चारों प्रकार की करें, ठीक है। फिर हम लर्नर डाइवर्सिटी का भी यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, और हम समावेशी शिक्षण प्रक्रिया की ओर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरीके के लर्नर को केटर करने के लिए हमने अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। फिर द इम्पिरिकल कंसेंसस रिजेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाइल बेस्ड मैचिंग। लेकिन जो इम्पिरिकल कंसेंसस है वो क्या कहता है, वो कह रहा है स्टाइल बेस्ड मैचिंग का कोई यू कैन से इम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, द एविडेंस गैप है। कैसे गैप है, डिस्पाइट वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी, ये टर्म पॉपुलर बहुत है, बट कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज फाउंड ए क्रिटिकल लैक ऑफ इम्पिरिकल सपोर्ट फॉर द मैचिंग हाइपोथेसिस। लेकिन इसके पास कोई इम्पिरिकल सपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई थेरी, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो बता रहे हैं ऐसा, तो कोई मैचिंग हाइपोथेसिस का इम्पिरिकल सपोर्ट नहीं है। There is limited to no robust evidence that aligning instruction to a preferred learning style improves learning outcomes। मतलब बहुत कम है या बिल्कुल इस तरीके का एविडेंस नहीं मिलता है कि जो ये कहे कि आपने लर्नर के प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ाया तो आउटकम बढ़िया आएगा। और कॉग्निटिव प्रोसेसेस हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं। आप इनको अगर एकदम आइसोलेट करके स्पेसिफिक सेंसरी और एक्सपीरियंशियल मैचिंग ढूंढेंगे तो आप क्या करेंगे, एक ओवर सिंप्लीफाइड जेस्चर देंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का, जो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी कि सिर्फ एक स्टाइल से आप इसको नहीं कह सकते कि आउटकम इसकी वजह से खराब हुआ या अच्छा हुआ। फिर स्ट्रिक्ट डायग्नोसिस मैचिंग रिस्ट्रिक्ट्स रादर देन इंपावर्स द लर्नर। अगर आप एकदम ही स्ट्रिक्ट हो गए कि विजुअल को विजुअल से ही पढ़ाएंगे, ऑडिटरी उसको कुछ सुनाएंगे नहीं, तो इससे उसका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। द रिस्क ऑफ लेबलिंग, आप उसको लेबल मत कर दीजिए कि तुम विजुअल लर्नर हो, तुम ऑडिटरी लर्नर हो, तुम रीड एंड राइट लर्नर हो, है ना। डायग्नोजिंग एंड कैटेगराइजिंग स्टूडेंट्स क्रिएट आर्टिफिशियल बाउंड्रीज अराउंड देयर कैपेबिलिटीज। अरे ये कह रहे हैं ना, ये प्रेफरेंस है, हम कहीं विजुअल हैं कहीं ऑडिटरी हो सकते हैं। तो अगर आपने उसको बिल्कुल बांध दिया, बिल्कुल लेबल कर दिया, तो उसका एक तरीके से हम उसकी कैपेबिलिटी के इर्द गिर्द एक आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट करके उसका नुकसान कर रहे हैं। और पेडागोजिकल मिस डायरेक्शन है ये। एजुकेटर्स एक्सपेंड मैसिव रिसोर्सेज क्रिएटिंग परफेक्टली मैच्ड मटेरियल्स, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस दैट एक्चुअली ड्राइव कम कॉम्प्रिहेंशन। मतलब हम उसको मिस गाइड कर देंगे, मिस डायरेक्ट कर देंगे अगर एकदम हमने उसको लेबल्ड कर दिया तो। और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, मतलब वो खुद ही समझने लगेगा कि अच्छा विजुअल है तो हमको कुछ सुनना नहीं है। They may avoid engaging with text or auditory materials, stunting their development in those crucial modalities। भाई ये बार बार हमको ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ प्रिफर्ड स्टाइल है, ये कोई लेबल नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, इनेट नहीं है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, स्टाइल्स आर डेवलपमेंटल एडेप्टेशंस नॉट स्टैटिक बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। वो कह रहे हैं ये डेवलपमेंटल एडेप्टेशन है, समय के साथ विकसित होते होते अनुकूलित हो जाता है, कोई स्थैतिक जैविक कंस्ट्रेंट
नहीं है। इसका नेचर क्या है? डायनेमिक है। लर्निंग स्टाइल्स इवॉल्व थ्रू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, कल्चरल बैकग्राउंड एंड वेरीफाइड या वेरीड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। यानी कि इसका लगातार इंटरेक्शन होता रहता है पर्यावरण के साथ, हमारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ, और विविध विविध जो हमें शैक्षिक अनुभव मिले हैं उसके साथ। तो चूंकि हर चीज बदल रही है तो ये डायनेमिक है और ये भी बदलता रहता है। और एडेप्टिव ग्रोथ यानी कि इसमें अनुकूलन की क्षमता है। दे आर डेवलपमेंटल। एक्सपोजर टू डाइवर्स लर्निंग सिचुएशंस फोर्सेस लर्नर्स टू अडेप्ट, एक्सपेंडिंग देयर रिपर्टोयर ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज रादर देन सीमेंटिंग अ सिंगल प्रेफरेंस। हम क्या करें कि उनको डाइवर्स लर्निंग सिचुएशन दे। इससे क्या होगा? लर्नर अपने आप को अनुकूलित करेगा, अपने रिपर्टोयर को एक्सपैंड करेगा, अपनी प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजीज के ताने बाने को एक्सपैंड करेगा, जिस ना कि सिर्फ एक प्रेफरेंस के लिए अपने आप को रोक के रखेगा, है ना। तो हमको क्या करना है? मैचिंग टू 1:1 मैचिंग से यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की तरफ जाना है। यूडीएल आजकल का नया कंसेप्ट है, बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है और बहुत रेलिवेंट कंसेप्ट है कि हमको सबके हिसाब से लर्निंग करनी है, यूनिवर्सल डिजाइन। तो यूडीएल प्रिज्म का कोर कंसेप्ट इसका क्या है? पेडागोजिकल शिफ्ट क्या हुआ? कंटेम्प्रेरी पेडागोजी अबेंडेंस स्ट्रिक्ट स्टाइल बेस्ड मैचिंग इन फेवर ऑफ मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्शन इन यूडीएल। अब ये कहा जा रहा है आपको स्टाइल को मैच नहीं करना है, आपको मल्टी मोडालिटी से पढ़ाना है। यानी कि सबके हिसाब से आप दिखाइए भी, बोल के भी पढ़ाइए, डायग्राम भी दिखाइए, सुनाइए भी, डिस्कशन भी करिए, नॉट। तो ब्रॉडकास्ट डोंट बॉक्स, वो कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ डायग्नोजिंग द स्टूडेंट टू मैच द इंस्ट्रक्शन, एजुकेटर्स ब्रॉडकास्ट कंसेप्ट्स अक्रॉस मल्टीपल फॉर्मेट्स। वो कह रहे हैं मल्टीपल फॉर्मेट का आप यूज कीजिए। सिर्फ हर बच्चे को एक बॉक्स नुमा मत बनाइए कि तुम सुन के सीखो, तुम पढ़ के सीखो, तुम लिख के सीखो, है ना। और स्टूडेंट एजेंसी क्या है? यूडीएल अलाउज लर्नर्स टू डायनेमिकली यूटिलाइज their situational preferences and adapt to the material without being artificially labeled। तो इससे क्या होगा कि बच्चा अपने आप को एक कृत्रिम लेबल के अंदर नहीं पाएगा, बल्कि जितने प्रकार के उसको मोडालिटी मिल रही है सबके संग वो अडेप्ट करना सीखेगा। और ठीक है, जो उसका प्रेफरेंस ऑर्डर है, प्रेफरेंस लेवल है, उसमें बेहतर करे, बाकी में भी करे, लेकिन क्योंकि बाकी को भी तो डेवलप करना जरूरी है। और तो हो जाएगा लर्निंग स्टाइल्स रिमेन वैल्यूएबल एज ह्यूरिस्टिक्स नॉट डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये वैल्यूएबल है, आप इसको मानिए, लेकिन इसको एकदम निर्धारक तत्व मत मानिए। ये मल्टी फेसेटेड रियलिटी जो है वो रियलिटी है। द कंस्ट्रक्ट इज थ्योरेटिकली कंटेस्टेड बट स्टिल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू लर्नर डाइवर्सिटी। ठीक है, हमने इसको थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, हमको इसका कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये लर्नर को समझने में मदद तो कर ही रहा है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। द लैक ऑफ इंपेरिकल वैलिडेशन जरूर है, लेकिन मैचिंग हाइपोथेसिस एक कॉशियस क्रिटिकल एप्लीकेशन बन जाता है कि ठीक है, हम ध्यान दें कि बच्चा किस तरह से बेहतर सीख रहा है। और मॉडर्न पैराडाइम क्या कह रहा है? एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल लर्निंग स्टाइल्स मस्ट बी अंडरस्टूड एज फ्लेक्सिबल, context sensitive constructs. They are a prompt for the teacher to diversify instruction, not a diagnostic tool to constrain the student। मतलब ये इसलिए जरूरी है कि टीचर अपने दिमाग में ये रखे कि उसकी क्लास में हर तरीके के लर्निंग स्टाइल का बच्चा हो सकता है। ये ना ध्यान दे कि तुम किस लर्निंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हो। यानी कि ये ध्यान, इसका इसका मेन यूसेज टीचर के इंस्ट्रक्शन पे है, ना कि स्टूडेंट को लेबल करने पे। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये रहा लर्निंग स्टाइल इन टोटलिटी। एक्चुअली नेचर ऑफ लर्निंग स्टाइल या कुछ ऐसा था आपके कोर्स में जो अभी रह गया था सिलेबस का हिस्सा, तो उसको मैंने पूरा किया, तो पूरा करने में फिर सब कुछ आ गया जो पिछले वीडियोस में नहीं था, वो भी इसमें कवर हो गया। ओके, सो it will be helpful for you all, and thank you for watching।